बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पे करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो लोड शेडिंग है उसका एक संगीन मसला है। और उससे बढ़ के जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा शूट कर गई हैं। और वापडा की ही अगर बात करें तो तकरीबन 25 रुपये यूनिट को टच कर चुका है। और अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट आज शाम आई है उसके मुताबिक अगले 3 महीने के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइसेस मज़ीद 80% इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि वापडा की बिजली भी आपकी तकरीबन 40 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट पे जाने वाली है। और अगर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की बात करें तो इस वक्त जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं वहाँ पे तकरीबन 50 रुपीज़ के राउंड अबाउट पर यूनिट चार्ज हो रहा है। तो इन सिनेरियोज़ के बाद जब ये वापडा महंगी होगी और ये फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएंगी तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 70-80 रुपये यूनिट या इससे भी ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना सोलर पैनल पे शिफ्ट करें। और बड़े लोग शिफ्ट कर भी रहे हैं और जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर ज़्यादा लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड और लाइल्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना धोखा खा रहे हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए सोलर पैनल है क्या। तो इसके बारे में आज हम वीडियो करेंगे और जिसके अंदर आज हम जो सोलर की गाइडेंस है वो देखेंगे। और सोलर जो इसके लिए इन्वर्टर यूज़ हो रहा है और बैटरीज यूज़ हो रही हैं, जो सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनीज़ हैं और कौन से इसमें फ़्रॉड के चांसेस हैं, और इंस्टॉल कराते वक्त आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, और इंस्टॉलेशन के अंदर आपके साथ क्या हाथ हो सकता है। और इसके अलावा जो कुछ मिथ्स बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो मिथ बनी हुई है ना वो ये है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, जैसे जून जुलाई में पड़ रही है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा सोलर पैनल जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। सोलर पैनल जो है सबसे अच्छी एफिशिएंसी जो दिसंबर जनवरी में देता है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सबसे अच्छी एफिशिएंसी देता है। लेकिन पाकिस्तान में तो 40 से ऊपर टेम्परेचर रहता है हमारे गर्मी के महीनों में। तो ये मिथ बनी हुई है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो उतनी ज़्यादा बिजली बनेगी। इसको हीट की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिर्फ लाइट की, सनलाइट की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल यूज़ होते हैं। और दूसरी मिथ ये बनी है कि आप दिन के अंदर सोलर पे चलाएं और रात को आपने बैकअप किया हुआ होगा बैटरीज में, पूरी रात आप जो है ना ये बैकअप पे फ्री है इलेक्ट्रिसिटी चलाएं। तो ऐसा नहीं है, दिन में आप चला सकते हैं लेकिन रात का बैकअप इतना ज़्यादा नहीं होता, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आपको वापडा वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपका 60-70% लोड जो है ना वो सोलर पैनल उठा लेगा, पूरा ये लोड नहीं उठाएगा। अच्छा जी, सोलर सिस्टम की जो गाइडेंस है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले आपको लोड कैलकुलेट करना होता है कि आपका लोड कितना है, और उसके बाद आपका सिस्टम डिज़ाइन होता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर का लोड कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के अंदर, कमेंट के अंदर लिख दें कितने आपके घर के अंदर पंखे यूज़ हो रहे हैं और कौन सा आपका एसी है, 1 टन 2 टन का एसी है, कितनी आपका डोंकी पंप यूज़ हो रहा है, वाटर पंप जो है, या दूसरी मोटर यूज़ हो रही है, और इसके अलावा बल्ब वगैरह कितने हैं। तो हम आपको लोड कैलकुलेट करके कमेंट के अंदर हमारी टीम जो है ना फ़ौरन रिप्लाई करेगी। और जितने जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछें और हम आपको बताएंगे कि आपको कितने किलोवाट का ये सिस्टम लगाना चाहिए। अच्छा जी, आपने जो है ना सोलर पैनल जब आपने इंस्टॉल करवाना है तो आपने कुछ चीज़ें देखनी है। आपने देखना है कि आपने ऑफ ग्रिड की तरफ जाना है या ऑन ग्रिड की तरफ जाना है। ऑफ ग्रिड का ये मतलब होता है कि इसमें ना नेट मीटरिंग नहीं होती है। जैसे हमारी प्राइवेट जो स्कीम है जो LD अप्रूव नहीं है, जहाँ वापडा नहीं है, तो वहाँ पे नेट मीटरिंग जो है ना वो आप नहीं करवा सकते। तो उसके अंदर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सोलर पैनल लगाएंगे और बैक साइड पे आप अपना बैकअप लगाएंगे। सोलर जितना वो बना रही है इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे, जो बच जाएगी वो बैटरियों के अंदर बैकअप हो जाएगी। और सिंपल सा काम है, इसके अंदर कोई बड़ा जो हाइब्रिड इन्वर्टर वगैरह वो भी यूज़ नहीं होगा और वापडा के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये होता है ऑफ ग्रिड, और ये नॉन LD अप्रूव सोसाइटीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसकी कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है। दूसरा होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का ये मतलब है कि आप अपने आप को जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है या वापडा आप कह लें, उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। आप जो बिजली बना रहे हैं वो आप ख़ुद भी यूज़ करेंगे और उसके बाद जो बच जाएगी आप वो सरकार को जो है ना वो बिजली बेच सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद 2 कैटेगरीज़ हैं। एक के अंदर यह है कि आप सोलर से बिजली बना रहे हैं और उसके बाद आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं, बैकअप नहीं करते आप।
आपने खुद यूज़ की, जो बच गई वो वापडा को चली गई। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, बिजली बना रहे हैं सोलर से, आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने बैटरीज लगाई हुई हैं, उसमें बैकअप हो रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई आपकी बनाई हुई बिजली बच जाती है तो वो आपको वापडा को दे सकते हैं। तो इसी तरह वाइस वर्सा ये होगा कि आपका जब बैकअप रात के वक्त आपका बैकअप चल रहा है, बैकअप आपका ख़त्म हो गया, तो अब रिवर्स हो जाएगा कि वापडा से बिजली आपके घर में वापस आना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जी ऑन ग्रिड के बारे में। और इसके लिए हाइब्रिड जो है ना वो इन्वर्टर यूज़ होता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। अच्छा जी, इसके बाद जी हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की बात करते हैं। तो ये 1.25 किलोवाट में भी अवेलेबल होता है, 1.5 किलोवाट में भी, 2.5 में भी, और 5 किलोवाट और 10 किलोवाट में ये अवेलेबल होता है। अच्छा, इसके अंदर आपने चीज़ें क्या क्या बोदर करनी है कि जी आपके साथ कोई हाथ ना हो जाए। आपने लोकल कंपनी का या लोकल ब्रांड का इन्वर्टर नहीं लगवाना, आपने अच्छी कंपनी का लगवाना है। कंपनीज़ मैं आगे बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जो इन्वर्टर की जो वारंटी मिलेगी वो तकरीबन 5 साल की वारंटी मिलेगी। और उसके अंदर आपने ये चेक कर लेना है कि जो इन्वर्टर वो क्लेम कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 किलोवाट का है, कि उसकी आउटपुट 5 किलोवाट है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि उसकी आउटपुट 4.5 किलोवाट या 4 किलोवाट आ रही हो, लेकिन आपसे प्राइस वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, और ये फ्रॉड मार्केट में हो रहे हैं। जो लोकल किस्म के लोग बैठे हुए हैं, आपने अच्छी कंपनी का लगवाना है। अच्छा, एक इसके जो इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर फैंस लगे होते हैं, आप में से अक्सर लोगों ने देखा भी होगा। उसका एक नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको आप ममटी वगैरह ऊपर वाली साइड पर रखते हैं जहाँ पर आपके जो बेडरूम्स वगैरह वो ना हो। तो जो लोकल क्वालिटी के हैं उसके जो फ़ैन के नॉइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ये आपने चेक कर लेना है। इसके अलावा एक ग्रेड इसमें यूज़ होता है IP65, तो वो इस पर मेंशन होता है। तो अगर IP65 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो आपका इन्वर्टर है वो डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है, तो वो आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, इसके अलावा डुअल आउटपुट जो है वो आपने इन्वर्टर लेना है। इसके अंदर सिंगल आउटपुट और डुअल आउटपुट का ये मतलब होता है कि आपको जब ये लगा के देंगे ना, तो सिंगल आउटपुट पे लगा देंगे, उसका क्या होगा कि आपका हैवी लोड और जो पंखे वगैरह जो कम लोड वाली चीज़ें वो एक ही आउटपुट पे कर देंगे। आपने 2 आउटपुट पे करवानी है। आपने जो हैवी लोड है जैसे AC वगैरह उसको अलहदा आउटपुट पे रखवाना है, और जो आपका पंखे लाइटें वगैरह जो कम लोड ले रही हैं उसको अलहदा पे करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जब बैकअप चलेगा रात को, तो वो आपका जो छोटी चीज़ें वो तो चलाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका AC बैकअप पे चलना शुरू हो जाएगा रात को, और वो कुछ ही देर के बाद आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। और वो अगर नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो वापडा से आपके घर में बिजली आना शुरू हो जाएगी, तो वो उसका खातिर खा फ़ायदा कोई नहीं होना। अच्छा, कंपनियाँ मैंने आपको बताई हैं जो इन्वर्टर की अच्छी कंपनीज़ हैं। उसके अंदर आप क्राउन ले लें, क्राउन अच्छी कंपनी है, और ग्रोवॉट अच्छी कंपनी है, गुडवी अच्छी है, इन्वेरेक्स है, और सोलर मैक्स है। ये इस वक्त मार्केट में Tier 1 जो कंपनीज ये चल रही हैं, और इनकी क्वालिटीज़ बहुत और इनकी रिप्यूट बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा जी सोलर इन्वर्टर की बात कर दी है, सोलर पैनल्स पे अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने कौन सी कंपनी के पैनल्स लेने हैं। वो कंपनी के पैनल लेने हैं जो Tier 1 कैटेगरी के अंदर आती हैं। Tier 1 कैटेगरी कौन सी होती है, जिसको आपका जो कंट्री है उसके बैंक्स लोन दे सकते हैं। ये बड़ी कंपनी होती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं, और यहाँ पे फ्रॉड के चांस नहीं होते हैं। तो इसके अंदर बड़ी कंपनी मैं कह देता हूँ कैनेडियन है, और जिंको है, और JA के आ रहे हैं, और इसके अलावा लॉन्जी के आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने पैनल लगवाने हैं तो 2 किस्म के पैनल्स यूज़ होते हैं जी, मोनोपर्क फुल कट और मोनोपर्क हाफ कट। आजकल ज़्यादातर जो हाफ कट है वो आ रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अगर शेडो सोलर पैनल पे पड़ जाए तो वो बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। अगर 25% के ऊपर शेडो आ गया तो वो काम करना छोड़ देगा। ये होता है फुल कट के अंदर। हाफ कट में ये है कि अगर उसके 50% पे भी शेडो आ जाता है तो 50 काम करना छोड़ देगा, 50% पैनल, लेकिन 50% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या जिससे इंस्टॉल करवा रहे हैं उससे कंफर्म कर देना है कि हाफ कट है या फुल कट है। इसके अलावा थोड़ी सी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बाईफिशियल, तो उसके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो भी आपने अपने से डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म कर लेने कि कौन सा लगवा रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रूफ है उसके ऊपर वाइट किस्म का पेंट कर दिया जाता है, और ये पैनल दोनों साइडों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वो जब नीचे पेंट पे लाइट जाती है उससे रिफ्लेक्ट होके पैनल की बैक साइड पे भी पैनल है, तो वहाँ पे जब जाएगी तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 15 to 20% इलेक्ट्रिसिटी आपकी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा खर्चा है आप बाईफिशियल इंस्टॉल करवा लें।
अच्छा जी, इसके अलावा जो हाफ कट का मैं अभी बता रहा था, इस पे जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 80 रुपये पर वाट आपको पड़ेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं 5 किलो वाट के आप पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो वो तकरीबन आपको 4 लाख के सिर्फ पैनल बन जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अभी पाकिस्तान का जो बजट आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा जी 17% GST जो है ना वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो लोग बड़े खुश हैं कि पैनल पे टैक्स ख़त्म हो गया, अब फ़ौरन से लगवा लेना चाहिए। तो एक और चीज़ बता दूँ, पैनल पे टैक्स ख़त्म हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वर्टर है उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो बात वहीं पे आ गई। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इंस्टॉल करवा लें, आगे प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ होने वाली हैं। और अच्छा, पैनल्स की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़्यादातर जो सीरीज़ यूज़ हो रही है ना वो 500 से 550 तक यूज़ हो रही है, 530, 535, 540 वाट की। और लेकिन इस वक्त कैनेडियन के जो हैं वो 650 वाट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो बड़े मेगावाट्स में प्रोजेक्ट हैं उनको तो लगा के दे रहे हैं, तो हाउस होल्ड के लिए वो इतना प्रेफर नहीं कर रहे। तो 550 की रेंज में आप ये जहन में रखें कि वो आपको लगा के देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो इसके अंदर फ्रॉड के चांस हो सकते हैं पैनल में, वो देख लें कि पावर इसकी चेक करें कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि 545 वाट एक प्लेट प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी बैक साइड पे एक स्टिकर लगा होगा, उस पर क्या मेंशन है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे 440 लिखा हुआ हो और आपको 5 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल करके देखने बाद में पता लगे 4200 वाट सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपने चेक करना है। वारंटी इसकी चेक करनी है। जो परफॉर्मेंस वारंटी पैनल की होती है ना जी, वो तकरीबन 30 साल की होती है, लेकिन जो रिपेयरेबल वारंटी है कि अगर ख़राब होता है वो चेंज करके जो आपको देंगे, वो 12 साल की वारंटी है। तो आपने ये वारंटी चेक कर लेनी है। जो लोकल हैं वो ज़ुबानी कलामी आपको वारंटी दे देंगे, लेकिन आपको कल को, क्योंकि पैनल जो है ना ख़राब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेम्परेचर 40 से ऊपर 42-45 तक जाता है, तो ये पैनल ख़राब होते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑप्टिमम जो कैपेसिटी है वो 25 डिग्री पे ये सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए जब आपकी वारंटी होगी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, 12 साल के अंदर अंदर आप उसको चेंज करवा सकते हैं। और एक और चीज़, इसकी बैक साइड पे एक और चीज़ मेंशन होगी, मॉड्यूल एफिशिएंसी, वो तकरीबन 20% लिखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इसके बारे में सर्च करना चाहिए। इसके अलावा जी तीसरी बड़ी चीज़ आ जाती है बैटरी। एक फ्लैट प्लेट बैटरी होती है जो कि आप कारों वगैरह में यूज़ करते हैं, इसमें मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी, इसके अंदर ट्यूबुलर बैटरी यूज़ होती हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आप 5 किलो वाट का अगर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको 4 बैटरीज कम से कम लगवानी है 185 AH की, तो ये तकरीबन टोटल बन जाएंगे 750 AH। इसका ये मतलब है कि आप रात को अगर 5 किलो वाट का सिस्टम है आपका और आपकी 4 बैटरीज लगी हुई हैं, तो रात को अगर आप सिर्फ पंखे वगैरह और ये चीज़ें चलाते हैं और 1000 वाट का आप सिर्फ लोड देते हैं, तो बैकअप आपका सिर्फ 5 घंटे चलेगा। और अगर आप 110 का AC ऐड कर देते हैं, आपका लोड चला जाता है 2000 वाट तक। तो आपका 5 किलो वाट का सिस्टम लगा हुआ है, 4 बैटरीज लगी हुई हैं और 2000 का आप रात को लोड डाल रहे हैं, तो ये 2-2.5 घंटे के अंदर आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको वापडा लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कर दें कि बिल्कुल कोई चीज़ फ्री नहीं है। और जो इस वक्त बैटरी का रेट चल रहा है वो 30,000 से लेकर 50,000 एक बैटरी का रेट चल रहा है तकरीबन। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसका सबसे बड़ा एक स्कैम है कि ये क्या करते हैं, चादर का वो आपको बना के दे देंगे। उसको क्या होगा, 1-2 साल के बाद उसको जंग लग जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बैठ जाएगा और वो हिलने लग जाएगा। तो आपने उसको पहले कोटेशन के अंदर ये चीज़ कंफर्म करनी है कि गैल्वनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। और 14 गेज की चादर अगर 12 की लगा देते हैं, वेल एंड गुड, जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो 14 गेज की इसके अंदर चादर लगनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जो नेट मीटरिंग है इसके लिए 3 फेज़ का मीटर होना लाजमी है। अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करानी तो सिंगल फेज़ भी चलेगा, लेकिन 3 फेज़ के लिए 3 फेज़ अगर है तो आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अर्थिंग करवानी पड़ेगी। अर्थिंग क्या होती है जी, इसमें लाइट अरेस्टर लगता है, जो आसमानी बिजली गिरती है वो लाइट अरेस्टर कैप्चर कर देता है और उसकी वायरिंग आपकी जो ज़मीन है उसके 8 फुट नीचे तक कॉपर की वायरिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कोटेशन के अंदर शामिल होनी चाहिए, तो ऐसा ना हो बात के अंदर मसला बने। और नेट मीटरिंग का और अर्थिंग का जो खर्चा है वो तकरीबन 1,20,000 के करीब आता है, और ये प्योर कॉपर की वो केबल वगैरह डाल के देते हैं। इसके अलावा जितनी भी केबल्स यूज़ होंगी और जिसमें SPDs यूज़ होंगी और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस जिसके अंदर झटके वगैरह ना पड़े, पैनल साइड पे भी और जब आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो वापडा साइड पे भी, ये ब्रेकर टाइप डिवाइसेस होते हैं, ये सारी आपने लगवानी है। तो आपकी कोटेशन के अंदर इन्वर्टर्स का और
जो सोलर प्लेट्स हैं उनका, बैटरीज का, इंस्टॉलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, जितनी भी केबल, जितने भी ब्रेकर्स, ये सारी चीज़ें वो शामिल होना चाहिए। दूसरा, कोटेशन में आप उनसे लिखवाएं कि आफ्टर सेल सर्विस 1 साल की वो आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे और वो कितने टाइम के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है कोटेशन के अंदर। अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ भी मसला बनेगा। बहुत से लोगों के साथ मसला बन रहा है, आफ्टर सेल सर्विस लोग नहीं दे रहे हैं। अब कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लाहौर में मैं बात करूँ बड़े बैठे हुए हैं, तो वो मार्केटिंग हो जाएगी, वो आप खुद सर्च कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस खुद सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।